नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपके इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। मुझे मतलब मार्केट में आए हुए 3 से 4 साल हुआ था और मेरी एक न्यू पोस्टिंग हुई थी दूसरे स्टेट में। तो यहाँ पर एफएमसीजी, मेरा जो एक्सपीरियंस था वो एफएमसीजी चैनल सेल्स का ही था और ख़ास तौर से बिस्किट एंड फूड, ऑयल, हेयर ऑयल, इस तरह की इंडस्ट्री से मेरा एक्सपीरियंस था। लेकिन मेरी जो ये पोस्टिंग हुई थी दूसरे स्टेट में पहली बार, यानी मैं अपनी स्टेट से पहली बार एक दूसरी स्टेट में जा रहा था एज ए मतलब एफएमसीजी चैनल सेल्स में ही जॉब करने। वहां पर मुझे फार्मा की ओटीसी डिवीजन में जॉब मिली थी। ओटीसी डिवीजन में जहां पर मुझे केवल केमिस्ट शॉप होती हैं, हॉस्पिटल के अंदर परचेज मैनेजर होते हैं, केमिस्ट शॉप होती है हॉस्पिटल के अंदर, बड़े छोटे नर्सिंग होम के अंदर, तो जितने भी मेडिकल स्टोर से इन्हीं सबसे डील करना था। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था किसी मेडिकल स्टोर से ऑर्डर लेने का। इससे पहले मैं दूसरी कंपनी में था, हेयर ऑयल चाहे डीओ हो, वहां पर मैंने मतलब मेडिकल स्टोर से इतना ज्यादा डील नहीं किया था। मैंने बहुत कम मेडिकल स्टोर से डील किया था और अधिकतर मेडिकल स्टोर वैसे होते थे जो जनरल स्टोर का भी सामान रखते हैं और मेडिकल स्टोर का भी। लेकिन यहां जो मेरी दूसरी स्टेट में जो पोस्टिंग हुई, ये प्योर मेडिकल स्टोर था, यानी प्योर मेडिसिन। क्योंकि मेरी जो चीजें थी वो एक तरह से ओटीसी डिवीजन से अलग थी, यानी वो दवाइयां ही थी जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते थे, लेकिन डीपीसीओ ब्रांड था। यानी डीपीसीओ वो ब्रांड होता है कि कुछ दवाइयां बहुत ज्यादा चल जाती हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर होती हैं और उसकी डिमांड काफी होती है, तो गवर्नमेंट उनको अपने अंडर कंट्रोल में ले लेती है, यानी उनका रेट एक डिसाइड कर देती है और उसकी निगरानी करती है। ठीक है, तो उसका रेट बहुत डाउन हो जाता है, बहुत डाउन, यानी बहुत कम कीमत हो जाती है। कंपनी को उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं होता। तो कंपनी क्या करती है, जो डॉक्टर रिकमेंडेशन है अपनी एमआर जो टीम है उसको हटा देती है और वहां पर चैनल सेल्स यानी एफएमसीजी बैकग्राउंड से कैंडिडेट लेके चैनल सेल्स कराते हैं वो लोग। ठीक है, तो वहां ये प्योर मेडिसिन थी, ये ऐसी कुछ नहीं थी कि ओटीसी डिवीजन का है। तो प्योर मेडिसिन थी। हाँ, इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, लेकिन इसकी मार्केट में ऑलरेडी डिमांड है। तो मेरी जो ये जॉब थी, मैंने पहली बार स्टेट छोड़ा और जो भी मेरा इंटरव्यू होता, एक बार इंटरव्यू हो चुका था, उसके बाद सारी जो बातें हो रही थी वो टेलीफोनिक हो रही थी। यानी मेरा जो आरएसएम था उससे भी मेरी टेलीफोनिक बात हो रही थी। मेरा जो आरएसएम था वो दिल्ली बेस्ड था, यानी दिल्ली से वो नॉर्थ इंडिया देखता था। दिल्ली उसकी शिफ्टिंग थी, यानी दिल्ली हेडक्वार्टर था और वहां से वो नॉर्थ इंडिया देखता था। तो उससे मेरी फोन पे बात हुई तो उसने कहा कि ठीक है, आप पंजाब चले जाओ, आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको जाके देखो। वहां पर टेलीफोनिक ही मेरे से बात हो रही थी और वहां पर मतलब मेरे ऊपर मुझे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने ये कहा था, जो दिल्ली में रहते थे यानी आरएसएन, तो उन्होंने ये कहा था कि जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मैं फिर आपको डील कर लूंगा। और किसी टीम से उन्होंने कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं कराया, कोई भी फोन नंबर नहीं दिया। तो मैं जब वहां पे चला गया, 2-4 दिन मैं खुद ही अकेले घूमता रहा और उन्होंने ये भी कह दिया कि आप आप देखिए कैसे सेल होगी, कैसे जनरेट होगा सेल। तो वो मैं सारी चीजें करता रहा और उसके बाद क्या हुआ कि 3 से 4 दिन बाद उनकी विजिट हुई और उन्होंने अपने साथ मुझे मतलब मार्केट में घुमा, डिस्ट्रीब्यूटर से मिले। तो वहां पर यह था कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैंने आपको ये क्यों बताया है दोस्तों, ऐसा होता है कि हम किसी भी इंडस्ट्री में अगर जॉब करने जाते हैं, चाहे हम कितने भी पुराने हो, एक्सपीरियंस हो, नए हो, किसी भी इंडस्ट्री में सेल्स को छोड़ के, तो दूसरी इंडस्ट्री में जैसे ऑफिस की जॉब है, तो ऑफिस की जॉब में आपके जो सीनियर हैं या आपके जो कलीग हैं, जो पहले से एक्सपर्ट हैं, पहले से चीजें जानते हैं, वो आपके पास आसपास ही बैठे रहते हैं। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो वो बता देते हैं और एक दिन आपकी ट्रेनिंग भी हो जाती है। चाहे वो ट्रेनिंग एचआर करवाए, चाहे जो आपके साथ वाले एम्प्लॉय हैं वो आपको सिखाए पूरे दिन का। लेकिन सेल्स में ऐसा कुछ नहीं मिलता। सेल्स में 15% ऐसी कंपनियां होंगी जो किसी कैंडिडेट को लेती हैं और उसकी 2-3 दिन प्रॉपर ट्रेनिंग कराती हैं, उसके बाद उसको मार्केट में लॉन्च करती हैं, चाहे वो पुराना कैंडिडेट हो चाहे नया हो। तो सेल्स में ऐसा 15% कंपनी करती हैं, 85% कंपनी ऐसा नहीं करती हैं। 85% ट्रेनिंग देने से हर कोई बचना चाहता है, चाहे वो नया कैंडिडेट हो चाहे पुराना हो, कोई भी उसको ट्रेनिंग नहीं देना चाहता सेल्स में। या उसको मोटी मोटी चीजें बता देंगे, उसको कंफ्यूज करने के मतलब कंफ्यूज करते हैं।
या पहले जब वो 2-3 दिन अपने आप से काम कर लेगा तो पीछे से सब लोग वॉच कर रहे होंगे, उसके बाद जब वो काम कर लेगा और उन्हें लग जाएगा कि अरे ये तो एक्सपर्ट है, तो फिर उसके बाद वो लोग उसको गाइडेंस करेंगे। या वो काम बिगाड़ देगा तो उसके बाद वो गाइडेंस करेंगे, यार हमसे पूछ लेते, ऐसा ये गलत था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो सेल्स में ऐसा होता है कि मतलब सेल्स की ऐसी इंडस्ट्री होती है कि एचआर तो कह देता है कि आप ठीक है मार्केट में चले जाओ, आपके ये सीनियर हैं, ये जूनियर हैं, ये आपको गाइडेंस कर देंगे। लेकिन सेल्स का जो 1 से 5 दिन का समय होता है, 5 दिन की जो चीज होती है उसमें कोई कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करता, सब एक दूसरे को टाल देते हैं। अगर आपको कोई सीनियर है और सुपर सीनियर ने बोल दिया कि आप उसके साथ जाके मार्केट कर लो, तो पता है सीनियर क्या करेगा? जो आपका सीनियर होगा या आपका साथ का ही कलीग होगा, वो क्या करेगा? आपको 1 से 2 घंटे परखेगा और 1 से 2 घंटे थोड़ी बहुत मार्केट कराएगा, फिर कह देगा यार आप ऐसे कर लो, ऐसे ही होता है, आप अकेले कर लो, ये कर लो, मुझे ये काम है, मैं इधर जा रहा हूं, या आप ऐसा करो कि आधी मार्केट आप कर लो, आधी मैं कर लूं। तो भाई हम तो उस जॉब पे आए हैं काम करने के, लेकिन 1 से 2 दिन ट्रेनिंग होता है, वो तो प्रॉपर दे दो, कंपनी ने जो कुछ बोला है, क्योंकि मार्केट में कोई देखता नहीं है आके, तो सबको लगता है ट्रेनिंग प्रॉपर चल रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल्स एम्प्लॉय चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो नया हो, कम से कम 2 से 3 दिन उसकी अच्छी तरह ट्रेनिंग होनी चाहिए, अच्छी तरह ट्रेनिंग, जो एक्चुअल में सीनियर करता है, जो आप लोग करते हैं मार्केट में जाके। अब मैं इसके पीछे रीजन बताऊं, इसके पीछे कई सारे रीजन है। पहली चीज ये है कि कोई भी साथ में ट्रेनिंग इसलिए नहीं करवाना चाहता, साथ में नहीं रखना चाहता कि उसकी पोल खुल जाएगी। ये मैं हकीकत बता रहा हूं, आपको बुरी लगेगी लेकिन हकीकत है। उसकी पोल खुल जाएगी, जो पुराना एम्प्लॉई है या पुराना सीनियर है उसकी पोल खुल जाएगी, उसके खड्डे पता चल जाएंगे, यानी उसके टॉप के जो रिटेलर है वो पता चल जाएंगे, वो कहां बैठता है, कहां उठता है, कब मार्केट जाता है, कब वहां से गायब हो जाता है, कब कहां पे जाके बैठा रहता है, अपना कहां टाइम पास करता है, वो सारी चीजें लीक हो जाएंगी। इससे बचने के लिए ये सब लोग ऐसे ही गोलमोल करके उसको, नए कैंडिडेट को कंफ्यूज कर देते हैं या उसको अकेले मार्केट में भेज देंगे। और नया कैंडिडेट भी भाई जो काम करने आता है तो वो भी कौन सा मैक्सिमम लोग मेहनत नहीं करना चाहते, वो भी सोचता है चलो यार ये फल्लोबाजी कर रहा है तो हम भी कर लेंगे फल्लोबाजी, या ये मार्केट से गायब हो जाता है तो मैं भी 1-2 घंटे काम करके गायब हो लूंगा। तो वो यही चीज सीखता है। तो यहां पर ये चीज है कि अगर यहां पर कंपनी को भी देखने की जरूरत है, और यहां पे जो कैंडिडेट होते हैं, अगर आपको किसी को बोला गया है कि ट्रेनिंग करवा दीजिए, तो अगर आप उसे ट्रेनिंग करवा दें तो आपको सीखने को मिलेगा, आपकी जो कैपेसिटी है, मैन पावर, स्किल्स है, वो सीखने को मिलेगा। आप किसी टीम को ट्रेन कर सकते हैं अच्छी तरह से, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में ही चोर होगा तो आप उसको ज्यादा ट्रेन नहीं करेंगे, या बचने की कोशिश करेंगे कि आपके बारे में वो ज्यादा चीजें जान ना ले, या ऊपर कहीं लीक ना कर दे, कहीं बता ना दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।